हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सत्र में। भगवद गीता उठा के दीजिए। भगवद गीता। तो आप सभी आए हैं आज के दिन। आज है रविवार का दिन। तो आप में से कई भक्तों को तो पिछले हफ्ता पता चल गया होगा कि अभी गैस की शॉर्टेज चल रही है, तो उस वजह से प्रसादम भी उसी हिसाब से शॉर्ट हो गया है। हालांकि भगवान के मंदिर में कभी कोई चीज शॉर्ट नहीं होती। हो सकती कभी शॉर्ट, कभी नहीं हो सकती। ये वास्तविकता में हमारा मनुस्थिति है जो कि शॉर्ट हो जाती है, जिसको शॉर्ट सर्किट लग जाता है। तो हम लोग श्लोक पढ़ेंगे, मेरे पीछे पीछे दोहराइएगा। मेरे पीछे बोलिएगा। भोगेश्वर्य प्रसक्तानां तया परत चेतसां व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अवचरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद जी महाराज के द्वारा। शिल प्रभुपाद की। जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता। मैं एक बार फिर से दोहराऊंगा, आप लोग कृपया ध्यान से सुनिएगा। जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता। तात्पर्य, समाधि का अर्थ है स्थिर मन। वैदिक शब्दकोश निरुक्ति के अनुसार सम्यक आधीयते अस्मिन् आत्मत्वायथाम्यम। सब जब मन आत्मा को समझने में स्थिर रहता है तो उसे समाधि कहते हैं। जो लोग इंद्रिय भोग में रुचि रखते हैं अथवा जो ऐसी क्षणिक वस्तुओं से मोहग्रस्त हैं, उनके लिए समाधि कभी भी संभव नहीं। माया के चक्कर में पड़कर वे न्यूनाधिक पतन को प्राप्त होते हैं। हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रीमद् भगवद गीता की। तो आज आप सभी को पता है कि पूरे विश्व में बहुत ही भयंकर अशांति की अवस्था है, और इस अशांति की अवस्था में हम देख पा रहे हैं कि ये सिर्फ कोई एक या दो देश की बात नहीं है, बल्कि वास्तविकता में पृथ्वी के कोने कोने पे आज के समय में युद्ध चल रहा है। हाँ, किस किस देश के बीच में युद्ध चल रहा है आप लोगों को तो जानकारी होगी। कौन सा देश है? ईरान, इजराइल और अमेरिका और रशिया। और माताजी लोग की तरफ से आवाज नहीं आ रही। और कहाँ कहाँ युद्ध चल रहा है? बोले प्रभु जी सबसे बड़ा युद्ध तो हमारे मन में चल रहा है। हम बाहर का क्या बताएं, बाहर का तो हमें समझ ही नहीं पड़ती। बाहर क्या चल रहा है हमें तो समझ ही नहीं पड़ती, क्योंकि हमारे तो मन में ही इतना भयंकर युद्ध चल रहा है। ये क्या है पता है? देख पा रहे हैं क्या है? कौन सा फूल है? गुलाब का फूल है। अब ये देखिए, इसको हमने तोड़ दिया। सब खत्म हो गया, खत्म हो गया। इसी प्रकार से पूरी दुनिया है हमको नोच के खत्म कर देती है। होता है कि नहीं? इस प्रकार से मन तो हमारा खराब करते ही, लेकिन जो पूरी दुनिया में संसार में बहुत सारे विविध प्रकार के लोग हैं जो कि हमारा जीना मरना एक ही कर देते हैं।
मरण तो बाद में आता है, लेकिन जीते जीते ही व्यक्ति मर जाता है। लेकिन जब हम लोग भगवान के मंदिर में आते हैं, भगवान के भक्तों का सानिध्य प्राप्त करते हैं, भगवान के श्री विग्रह का दर्शन प्राप्त करते हैं, जितने भी प्रकार की अशांति है, जितने प्रकार के इस प्रकार से जो हमको तोड़ दिया गया है संसार के द्वारा, इस मन के द्वारा, इन विविधताओं के द्वारा, हम वापस से इस प्रकार से खड़े उठते हैं। तो गुलाब को तोड़ने के बाद वो वापस इसको ऐसा किया जा सकता है, लेकिन भगवान की कृपा इतनी महान है, भगवान की कृपा की बात करें कि ये वापस से उस टूटे हुए गुलाब को वापस से जोड़ देती है। कोई जोड़ सकता है कभी गुलाब को, लेकिन भगवान जोड़ सकते हैं। इसीलिए भगवान के शरण में आके हमें भगवान के दर्शन प्राप्त करना, भगवान का कीर्तन प्राप्त करना, भगवान के भक्तों की संगति प्राप्त करना, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। नहीं तो जैसे कि श्लोक में बताया जा रहा था कि अत्यधिक, किसको पता है क्या बताया था यहाँ पे, किसने सुना था? अत्यधिक इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति जो व्यक्ति आसक्त हो जाता है, उसके लिए भगवत भक्ति करना संभव ही नहीं है। जो भी व्यक्ति भौतिक ऐश्वर्य के पीछे भाग रहा है, जैसे कि आज इतने सारे विश्व में पूरी जगह हर जगह लड़ाई चल रही देशों में, तो ये लोग क्यों लड़ाई कर रहे हैं? ऐसे ही मजा आ रहा है इसलिए कर रहे हैं कि चलो कुछ तो करते हैं। बच्चों को खेल खिलौने की लड़ाई है, क्यों लड़ाई कर रहे हैं? कोई उत्तर है? कोई बताना चाहेगा क्यों लड़ाई चल रही है? बोलिए, लड़ाई क्यों चल रही है? नहीं पता आपको? दो लोगों को ही पता नहीं होगा, या तो जो मूर्ख है, या जो भगवान की भक्ति में इतना ज्यादा डूबा हुआ है कि उससे तो कुछ लेना देना ही नहीं है। हमें तो ये भी नहीं पता लड़ाई चल रही है। बोलिए, गैस कीजिए, क्यों चल रही लड़ाई? हाँ, भौतिक ऐश्वर्य कैसे? थोड़ा खोल के बताइए, क्यों चल रही लड़ाई मोहित प्रभु जी? हाँ, आवाज नहीं आ रही, कान खराब है। पैसे के लिए? कौन से पैसे के लिए? पैसा तो बंद हो गया, अब तो रुपया चलता है। किस चीज के लिए लड़ाई चल रही है जतिन प्रभु? इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, जैसे कि अच्छा, पास होने नहीं दे रहा शिप्स। कौन सी शिप्स? अच्छा अच्छा, ठीक है। और कुछ क्या बोला? साम्राज्यवाद? कौन कौन शासन करेगा इस संसार पे? कौन, किसके पास ज्यादा संसाधन होंगे? माता जी लोग, अब लोगों को पता है ऐसा कुछ चल रहा है? इजराइल नाम का कोई जगह है, एग्जिस्ट करता है? अमेरिका नाम का कोई देश होता है क्या? अच्छा, मुझे लगा पता नहीं। आप लोग भक्ति में डूबे हुए हैं। अच्छा, तो क्यों चल रहा है लड़ाई? बताइए बताइए माता जी, क्यों चल रहा है लड़ाई? हाँ, हम दूसरे की चलने नहीं देंगे। हम ही हम हैं, बाकी सब पानी कम है। और पानी में ही लड़ाई हो रही थी, है ना, ब्लास्ट पे ब्लास्ट। और कोई माता जी बताएंगे? हाँ, कामेश्वरी माता जी, क्यों चल रही लड़ाई? कामेश्वरी माता जी तो यहाँ एक ही का नाम। बोलिए, क्यों चल रही लड़ाई? अच्छा, आपको पता है लड़ाई हो रही? अच्छा, क्यों चल रही? बोलिए। आप उत्तर नहीं देंगे, हम फिर क्लास यहीं रोक देंगे। अच्छा, लड़ाई चलनी चाहिए क्या? तो क्या होना चाहिए फिर? लड़ाई नहीं करेंगे तो फिर क्या करें? कुछ तो करना है, टाइम पास के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। टाइम पास कैसे होगा? जैसे कि देखिए, हम लोग ट्रेन में सफर करते हैं, आप लोग भी सफर करते हैं ट्रेन में, बस में, है ना, प्लेन में भी। तो
वहां पे इतना लंबा सफर होता है कि 5 घंटे का सफर है, 10 घंटे का सफर है, 20 घंटे का सफर है, तो लोग क्या करते हैं? क्या करते हैं लोग? समय गुजारना है ना, क्या क्या करते हैं? मोबाइल चलाते हैं। ओके। और क्या करते हैं? आवाज नहीं आ रही। टीवी भी देखते हैं, लेकिन टीवी तो ट्रेन में कहाँ टीवी होती है? सो जाते हैं। अरे वो जब कहीं कुछ समझ नहीं आए तो सो जाते हैं। बोले एक ही दो चीजों में आनंद है, एक तो आनंद में और दूसरा सोने में। तो लोग टाइम पास करते हैं किस चीज में? मोबाइल में। समय को व्यतीत करते हैं कैसे? तो समय को निकालना है। लेकिन क्या समय निकालने के लिए है क्या? काट रहे हैं हम तो समय, किसी प्रकार से कट जाए, इसीलिए काटते 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 20 साल का लड़का 30 साल का हो जाता है, 30 साल का 50 साल का, 50 साल का 70 साल का, और उसके बाद उसका पूरा जीवन कट जाता है। तो ये पूरी तरीके से व्यक्ति इंद्रिय भोग के पीछे लगा हुआ है। इसीलिए जब देशों को कुछ काम धंधा नहीं होता ना, जैसे पहले युधिष्ठिर महाराज का शासन था, है ना, भरत महाराज का शासन था, तो क्या होता था? अब राजा को कहीं तो समय लगाना है, तो वो लोगों को प्रशिक्षण देता था, लोगों को भक्ति में लगाता था, मंदिर बनाते थे पहले राजा। लेकिन फिर वो राजा तो चले गए, तो आज राजा कौन से हैं? बहुत सारे अलग अलग राष्ट्रपति हैं, ये सब हैं। तो फिर उनको क्या करेंगे? चलो अभी कुछ अपने पास काम तो है नहीं, जनता ने अपने को वोट देके बिठा तो दिया है, तो अपन क्या करेंगे? थोड़ा युद्ध ही कर लेते हैं, कहीं तो समय निकलेगा। और दूसरे तब वाले भी, वो लोग भी क्यों युद्ध करेंगे? क्योंकि उनके पास भी कुछ काम नहीं है। लेकिन वास्तविकता में ये जो समय है, ये समय काटने के लिए नहीं है। एक इसलिए है, वो इस श्लोक में बताया जा रहा है, वो है इंद्रिय भोग से ऊपर उठते हुए भगवत भक्ति करने के लिए। तो भगवत भक्ति करते समय, जैसे आप लोग आज इस्कॉन के मंदिर में आए हैं और इससे पहले भी आते रहते हैं, या भक्ति कर रहे हैं या करने का प्रयास कर रहे हैं, या सोचा तो होगा कम से कम भक्ति नाम की किसी चिड़िया के विषय में, तो आप लोगों के बीच में बहुत सारे प्रश्न हो सकते हैं। तो आप लोगों से मैं अनुरोध करूंगा कि आपके अगर अभी तक कोई भी किसी प्रकार का प्रश्न आया है, या आ सकता है या अभी आ रहा है, तो आप लोग प्रश्न पूछ सकते हैं। तो आज जो हम सेशन है, आगे हमसे प्रश्न उत्तर का सेशन में लेंगे आप लोग। कृष्ण भावना में, हाँ, प्रभु ने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, एक बार तालियां बजाइए। ताली बजाने में तो कंजूसी मत करो, कम से कम प्रश्न तो वैसे ही पूछ पा रहे, बोले हमारा तो दिमाग ही नहीं, कम से कम चलो ठीक है, ठीक है। कृष्ण भावनामृत, कृष्ण भावनामृत मतलब कि हम लोग बहुत सारी चीजों का चिंतन करते हैं, हमारी भावना बहुत सारी अलग अलग जगह चलती है ना। जैसे कि कोई किसी समय हो सकता है कि कार खरीदने का चिंतन करे, तो उसकी भावना किस चीज में है कि मैं एक दिन कार खरीदूंगा। कोई व्यक्ति घर बना रहा है ना, अभी उसका फर्स्ट फ्लोर हो गया है, सेकंड फ्लोर होने वाला है, उसका फिर वो चिंतन करेगा मैं इसका इंटीरियर डिजाइनिंग कैसे करूंगा, कहाँ पे कौन सा सोफा लगाऊंगा, कौन से कलर का पर्दा लगाऊंगा, इस प्रकार की उसकी भावना चलेगी। तो जब व्यक्ति की भावना सिर्फ कृष्ण या कृष्ण से संबंधित विषय वस्तु में चले, उसे बोला जाता है कृष्ण भावनामृत। और इसमें बेचारा अमृत है ना, और ये जो कृष्ण भावना है, ये आपको वास्तविकता में अमृत तुल्य है, ये आपको अमृत प्रदान करेगी। इसीलिए भगवद गीता में जो बताया गया है, ये पूरी तरीके से बताया गया आप कैसे अपनी चेतना को ये कृष्ण में लेके आ सकते हैं। इसीलिए उसमें अंग्रेजी में बोलते हैं कृष्णा इन दी सेंटर, कृष्ण को आप केंद्र में रखिए जो भी कार्य करते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि हम पढ़ाई लिखाई छोड़ दें, गीता पढ़ते रहें दिन भर, हरे कृष्णा करें आप लोगों की तरह। आप लोगों को तो कुछ काम धंधा है नहीं, हरे कृष्णा करते हो नहीं। वास्तविकता में आप देखेंगे, अर्जुन, भगवद गीता किसको दी गई? अर्जुन को दी गई। अर्जुन कौन था? लड़ाकू था ना। तो भगवद गीता में बताते हैं कि माम अनुस्मर युद्ध च, अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण संदेश दे रहे हैं कि दो चीजें कर रही है, माम अनुस्मर और युद्ध च, मेरा स्मरण करो। मेरा स्मरण कैसे करोगे? नाम जब करते हुए करोगे। और दूसरा युद्ध च, आपका जो दायित्व है आप वो निभाइए।
तो ठीक इसी प्रकार से आप में से हो सकता है कुछ गृहिणियां हैं, कोई स्टूडेंट है, कोई बिजनेस करता है, तो आपको अपना वो कार्य करना है और उसके साथ ही साथ में भगवान के नाम का स्मरण करना है। तो इसे बोल देंगे जब आप ये दोनों कॉम्बिनेशन पूरी तरीके से फलीभूत हो जाएगा तो उसे बोलेंगे कृष्ण भावना। ठीक है, थैंक यू सो मच। और किसी कोई प्रश्न, किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न आप पूछ सकते हैं, चैलेंज दे सकते हैं, जो आपके दिमाग में आए, कैसा भी प्रश्न पूछ सकते हैं। बोलिए, माता जी की तरफ से एक प्रश्न आ जाए, या जो माता जी बहुत समय से भक्ति करे वो दूसरों के लिए प्रश्न पूछ सकते हैं। बोलिए, या तो आप पूछ लीजिए, नहीं तो फिर मैं सबके सामने खड़ा करूंगा, फिर तो पूछना ही पड़ेगा। कौन पूछेगा? प्रिंस प्रभु, पूछिए प्रिंस प्रभु जी, आपका प्रश्न। इंतजार कर रहे हैं भगवान श्री जगन्नाथ, भगवान को इंतजार मत करवाइए। भक्ति क्या है? कोई बता सकता है भक्ति क्या है? आप लोगों से अगर पूछा जाए भक्ति क्या है, कोई रास्ते में चलते हुए व्यक्ति पूछे तो क्या करेंगे आप, क्या बताएंगे? सीमा माता जी बताइए, भक्ति क्या है? हाँ, भगवान के प्रति प्रेम करना। और भगवान से प्रेम कैसे करेंगे? भगवान से प्रेम कैसे करेंगे? हरि नाम करके और सेवा करके। हरि बोल। तो भगवान की भक्ति है भगवान से प्रेम करना, और प्रेम क्या है? सेवा करना। जैसे कि बच्चे माता पिता से प्रेम करते हैं कि नहीं करते? करते हैं कि नहीं करते? बोले हम तो नहीं करते। कौन कौन करता है? ऐसे एकदम हाथ उठा रहे जैसे। अच्छा, माता पिता बच्चों से प्रेम करते हैं? देखो हाथ नीचे हो गए। तो अच्छा, प्रेम करते तो प्रेम मतलब क्या बोलते हैं उनको? ऐसा बोलते हैं, एक लेटर लिखते हैं, लव लेटर, आई लव यू पापा, आई लव यू मम्मी, ऐसा क्या करते हैं? प्रेम मतलब क्या करते हैं? हाँ, कैसे करते हैं? माता पिता की सेवा कैसे करेंगे आप? माता पिता की जैसे सेवा आप करना है तो कैसे करेंगे? आज्ञा क्या पालन मतलब? समझ नहीं पा रहा हूं मैं, इतना बुद्धिमान नहीं हूं। अरे भैया बोल देंगे सब्जी लेके आओ तो सब्जी लेके आएंगे, कुछ कठिन है क्या? बोलेंगे बर्तन धो दे तो बर्तन धो देंगे, पोछा लगा दे तो पोछा लगा देंगे। तो इसे बोलते हैं प्रेम, इसे बोलते हैं भक्ति। ठीक है, भक्ति किसके बीच में? जो भक्त और भगवान के बीच में जो संबंध है उसे बोला जाता है भक्ति। ठीक है, थैंक यू सो मच। और भी किसी का कोई प्रश्न माता जी की तरफ से? हेमा माता जी प्रश्न पूछिए। मैंने बोला था ना, या तो प्रश्न पूछिए, नहीं तो हाँ हम खुद ही बोले। हरे कृष्ण। किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछ सकते हैं आप, शर्माइए मत। जिसने की शर्म उसके फूटे करम। जल्दी जल्दी, समय बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, हमारे अंदर गुण कैसे आते हैं? मतलब हमें, अच्छा मतलब कि आप चाहते हैं, मान लीजिए आपको रजोगुण चाहिए तो आप रजोगुण में कैसे आए, ऐसा इस प्रकार से प्रश्न? ऐसा यही प्रश्न है? उनके बारे में पता कैसे चलेगा उनके अंदर कौन सा गुण है, सर ये प्रश्न? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, एक बार जोरदार तालियां बजाइए। एक बार दोनों हाथ को ऊपर खड़ा कीजिए
और एक बार जोर से बोलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अभी आप लोग आ गए शुद्ध सत्व गुण में। तो प्रकृति के गुणों को हम लोग खुद चूज करते हैं, है ना। जैसे कि माता पिता बच्चों को बचपन से सिखाते हैं कि आपको गलत संगति नहीं करनी चाहिए, अच्छी संगति करना चाहिए, है ना। शिक्षक सिखाते हैं कि आपको शराब नहीं पीनी चाहिए, है ना। लेकिन फिर भी कई लोग पीते हैं और कई लोग नहीं पीते हैं। तो जो लोग पीते हैं वो लोग किस गुण में हैं? तमोगुण में। तो किसी भी गुण को तीन तीन प्रकार के जो गुण है प्रकृति के, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये जो तीन गुण हैं ये अलग अलग क्रियाओं के आधार पे हैं। जैसे ये जो फूल है, ये जो फूल है, हर प्रकार के फूल का गुण भी अलग है। हर फूल एक प्रकार का नहीं। कई कई फूलों में आप देखेंगे वो उनके अंदर ना सुगंध है ना कुछ है, सिर्फ कांटे हैं, तो वो तमोगुणी फूल। आप किसी वृक्ष को देखेंगे उसके अंदर कोई ना तो फल आता है ना फूल आता है, छाया भी नहीं देता वो, तो किस प्रकार का वृक्ष हुआ? वो तमोगुणी वृक्ष हुआ। तो ठीक इसी प्रकार से हमारे अंदर कौन सा गुण आएगा ये हम लोग खुद निर्धारित करते हैं, है ना। लेकिन हम लोग खुद कैसे निर्धारित करते हैं? ये होता है संग के माध्यम से। हम जैसा करेंगे संग वैसा हो जाएगा हमारा रंग। तो अगर तीन कलर लें हम, एक लाल कलर, एक नीला कलर और एक सफेद कलर, और इन तीनों कलर को अगर हम अलग अलग गुण से बोले कि लाल कलर मतलब कि तमोगुण, नीला कलर मतलब कि रजोगुण और सफेद कलर मतलब कि सतोगुण, तो अभी किस कलर का चश्मा मुझे पहनना है ये कौन चूज करेगा? मैं चूज करूंगा। लेकिन एक बार पहन लिया तो उसके लिए मुझे दुकान पे भी तो जाना पड़ेगा जहां पे वो चश्मा मिलेगा, है ना। तो ठीक इसी प्रकार से हम जैसी संगति करते हैं उस संगति के आधार पे हमारे अंदर गुण आते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति बहुत ही घोर अंध तमोगुण में है, लेकिन अगर वो भगवान के भक्तों का या सतोगुणी व्यक्ति का संगति लगातार करने लग जाए, ऐसा नहीं कि मैं एक दिन करेगा तो उसके अंदर आ जाएगा, एक दिन में कुछ नहीं होगा। गंदगी जमी हुई है ना, मैल जमा हुआ है, तो उसकी सफाई बहुत ज्यादा समय है। तो इसी प्रकार से वो अगर सतोगुणी लोगों का संगति करने लगेगा तो उसका जो रंग है वो परिवर्तित हो जाएगा और वो धीरे धीरे रजोगुण, फिर रजोगुण से सतोगुण की तरह उसके अंदर वृद्धि होगी। तो हमें भी अगर हमारे अंदर सतोगुण का विकास करना है, क्योंकि प्रकृति के तीन गुण हैं जो कि हमको बांध के रखते हैं रस्सी। जैसे कि ये करताल है, इस करताल अगर मैं इस रस्सी से नहीं बांधूंगा तो मैं बजा पाऊंगा क्या? हो सकता है ऐसे पकड़ के मैं कुछ कर लूंगा, लेकिन फिर उसमें जो इसकी जो खनकती हुई आवाज है वो सही प्रकार से नहीं आएगी। उसको सही प्रकार से करना है तो ये लगाना पड़ता है। ठीक इसी प्रकार से हम सब भी रस्सियों से बंधे हुए हैं। ये जो तीन रस्सियां हैं वो तीन रस्सी क्या क्या है? सतोगुणी रस्सी, रजोगुणी रस्सी और तमोगुणी रस्सी। अब इसमें से जो तमोगुणी रस्सी है वो बहुत ही कांटे वाली रस्सी है ना, हमेशा उसमें कांटे लगते हैं। अच्छा, लेकिन कई बार देखा जाता है जो लोग भयंकर तमोगुण में होते हैं वो लोग बढ़िया आनंद से घूमते हैं, है ना। जैसे कई लोग सिगरेट पीते हैं तो उनको वो तो बैठे रहते हैं एक जगह कहीं, तो किसी चाय वाय या ये सिगरेट की दुकान पे और सिगरेट पीते रहेंगे, है ना, और एकदम हंसते रहेंगे। तो ऐसा लगेगा अरे ये तो कितना आनंद में है ना, लेकिन वो आनंद में नहीं होता है। वास्तविकता है वो अंदर ही अंदर वो मर रहा है, धीरे धीरे उसके फेफड़े कमजोर हो रहे हैं। फिर एक समय जब आएगा जब उसको कोई बीमारी होगी तो एक साथ वो कष्ट सारा निकलेगा, है ना। तो इसीलिए हमें सतोगुण, अगर हम तमोगुण के प्रभाव में हैं तो हमें चेक करना पड़ेगा कि मैं क्या क्या कार्य कर रहा हूँ और जो मैं कार्य कर रहा हूँ वो किस गुण के अंदर आता है। जैसे मैंने देख लिया कि अभी मैंने फूल के बारे में बताया, पेड़ के बारे में बताया, ऐसे आप कोई भी कार्य है उसको उसके माध्यम से आप गुण का आकलन कर सकते हैं। और उसके बाद फिर आप देख सकते हैं अगर मुझे सतोगुण में आना है तो सतोगुण के क्या क्या कार्य होते हैं, तो वो कार्य आप करने लग जाइए तो आप सतोगुण में आ जाएंगे। और वो कार्य कैसे करेंगे उसके बारे में हमने बताया कि आप भक्तों का संग कीजिए, या जो उस उन्नत गुण के अंदर है उन लोगों का आप संगति करेंगे तो आपके अंदर उस गुण का विकास हो जाएगा। इसमें कोई कठिनाई की बात नहीं है। जो जो विद्यार्थी पढ़ाई करना चाहता है उसको, जो पढ़ने वाले विद्यार्थी उन्हीं का संगति करना पड़ेगा। उसी प्रकार से जो व्यक्ति भक्ति में आगे बढ़ना चाहता है उसको जो अच्छे भक्त हैं उनका संगति करना पड़ेगा। हम ये कहेंगे नहीं ये तो हमारे साथ का है या हमारा पड़ोसी है
और फिर भी मैं इसका संगति करूंगा, लेकिन अगर वो एकदम निम्न गुण में है तो उसका आवश्यकता नहीं आपको उसकी संगति करने का, आपको उसकी संगति करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि एक व्यक्ति को सेल्फिश होना चाहिए। संसार में कहा जाता है ना सेल्फिश नहीं होना चाहिए, ये गलत धारणा है। हर व्यक्ति को सेल्फिश होना चाहिए। जब व्यक्ति सेल्फिश हो जाएगा तो वो दूसरों के लिए भी कार्य कर सकता है। सेल्फिश होना मतलब क्या है? सबसे पहले मैं सोचूंगा मैं मेरे लिए अच्छा क्या है, सही क्या है, तो मैं शास्त्र पढ़ूंगा, भक्तों का संगति करूंगा, मेरे अंदर अच्छे गुणों का विकास होगा, फिर मैं उसको दूसरों को बांट पाऊंगा। तो इससे ये वास्तविकता में सेल्फिश है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद बहुत अच्छे प्रश्न के लिए। और कोई प्रश्न? हाँ हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। तो एक ने भक्ति चुनी और एक ने वो भक्ति नहीं चुनी, एक राक्षसी प्रवृत्ति का निकला, है ना। तो फिर इसमें लगेगा कि अरे ये कैसे, इसमें गुणों का कैसे प्रभाव दिख रहा है। तो वो वास्तविकता में पूर्व संस्कार से भी होता है। एक माता पिता के दो संतान है और मान लीजिए दोनों ही ट्विंस हैं, एक जैसे दिखते हैं, एक जैसे कपड़े पहनते हैं, एक ही स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, एक ही प्रकार के उनके क्लासमेट सब एक ही है, लेकिन ये भी तो देखना पड़ेगा कि उनका इस जीवन से पहले, क्योंकि हम तो सिर्फ इस जीवन का आकलन कर रहे हैं ना, इस जीवन से पहले उन्होंने किसकी संगति करी। तो जिस प्रकार की संगति व्यक्ति करता है उसी प्रकार से उसका भविष्य ये होता है। हाँ, हालांकि अब इसमें ये है कि अगर किसी व्यक्ति के ऊपर कोई कृपा कर दे, जैसे कि कोई शिक्षक है, वो अगर अपने किसी विद्यार्थी जो कि बहुत ही बिगड़ा हुआ है, हमेशा गलत संगति में रहता है, लेकिन अगर वो पीछे पड़ जाए किसी, मुझे ये स्टूडेंट है इसको मुझे ठीक करना है, तो नहीं कर सकता क्या? वो कर सकता है वो, तो ये उसकी कृपा वो दे रहा है। लेकिन साधारणतः जब कोई शिक्षक है वो तो सबको एक प्रकार से रखता है, लेकिन जो महान शिक्षक है वो जो सबसे निम्नतम उसका जो शिष्य है उसको भी ऊपर ये करा देता है, उसको भी उठा देता है। तो ठीक इसी प्रकार से जो अपने दो ये बच्चों का आपने उदाहरण प्रस्तुत किया है, तो उसमें पूर्व संस्कारों की वजह से वो चीज होती है, लेकिन पूर्व संस्कार भी काम नहीं करते जब हम भगवत कृपा हमको प्राप्त हो जाती है। तो श्रील प्रभुपाद जी के विषय में हम लोग देखते ही हैं। अब देखिए कितने महान आचार्य हैं कि विदेश की भूमि पे आज हम इस भारत देश में प्रचार करने का प्रयास करते हैं, तो हम लोग सोचते हैं अरे ये तो सुन नहीं रहा है, वो नहीं सुन रहा है, ये ऐसा बोला हुआ है। सोचिए विदेश में जाएंगे, विदेश में लोगों को तो कल्चर का तो सी भी नहीं पता है ना। लोगों के अंदर क्या ही वो है, कोई योग्यता नहीं उनके अंदर, है ना। तो स्वयं प्रभुपाद जी से एक उनके शिष्य ने पूछा था कि प्रभुपाद जी अभी हम भक्ति कर पा रहे हैं, तो हमने ऐसा क्या पिछले जीवनों में किया कि हम भक्ति कर पा रहे हैं? तो प्रभुपाद ने बोला आपकी कोई योग्यता नहीं थी, मैंने आपको योग्य बनाया है। तो इसी प्रकार से आज हम भी यहाँ बैठे हुए मैं अपने आप को भी देख पा रहा हूँ कि हमारी कोई योग्यता नहीं है ना। वास्तविकता में श्रील प्रभुपाद जी की महान योग्यता है कि उन्होंने हमको थोड़ा कुछ, हम थोड़ा बहुत कर पा रहे हैं, आज यहाँ इस कथा में बैठे हुए भगवान का दर्शन करवा, ये प्रभुपाद जी की कृपा है। तो ये है महान शिक्षक, महान टीचर, इस प्रकार से। ठीक है माता जी, और किसी कोई प्रश्न? यस है जी। कृतज्ञता, तो कृतज्ञता यानी कि ग्रेटफुलनेस, है ना। ये जो है दो चीजों से आती है। एक आती है जब हम हमारा स्वयं का आकलन करते हैं। वास्तविकता में हम देखेंगे हम अपना स्वयं का आकलन बहुत कम करते हैं, दूसरों का आकलन हम ज्यादा करते हैं। कई बार कई लोग क्लास में भी बैठते हैं ना, तो वो क्लास में इसलिए नहीं बैठते कि उनको कुछ ग्रहण करना है, नहीं, इसलिए बैठते नहीं। वो लोग इसलिए बैठते हैं कि चलो हम देखते हैं कि सामने वाला क्या बता रहा है, सामने वाला क्या बोलेगा। क्यों? क्योंकि वही बात है ना, हम हैं और बाकी सब पानी कम, तो हम दूसरों का आकलन ज्यादा करते हैं। तो जैसे कि मैं बता रहा, दो चीजें, एक तो जब हम स्वयं का आकलन करेंगे और जो व्यक्ति सचमुच में पूरे हृदय के साथ, पूरी ऑनेस्टी के साथ में अपने आप का आकलन करेगा, तो उसको अपने अंदर बहुत सारी कमियां दिखाई पड़ेंगी। जब उसको अपने अंदर बहुत सारी कमियां दिखाई पड़ेंगी, ये एक चीज हो गई। दूसरी चीज, हमें जिसके व्यक्ति के प्रति
कृतज्ञ होना है, मान लीजिए प्रभुपाद के प्रति कृतज्ञ होना है, भक्तों के प्रति, किसी के प्रति, तो हमें उनकी गुणों को देखना पड़ेगा, उनके बारे में पहले जानना पड़ेगा, वो है कौन, है ना, वो उन्होंने क्या किया है। जब हम उनके बारे में जानेंगे कि वो कौन है, तब हमको पता चलेगा अच्छा ये तो इतने महान हैं और मैं कितना तुच्छ हूं, मेरे अंदर कितनी सारी कमियां हैं। तो झुकता व्यक्ति तब है जब वो छोटा होता है। हमारे राधे श्याम प्रभु जी एक चीज बताते हैं, छोटे बन के रहो, राधे राधे कहो। छोटे बन के रहना चाहिए। जो छोटा भक्त है ना, वो कृतज्ञ कृतज्ञ होता है। बड़ा जो व्यक्ति महान अपने आप को बहुत बड़ा समझता है, वो कभी उसके अंदर कृतज्ञता अभी आ ही नहीं सकती। कुछ कर ले वो चाहे बड़े बड़े शास्त्रों को पढ़ ले, सारे वेदों को पढ़ ले, सारे पुराणों को पढ़ ले, बड़ी बड़ी कथाओं को सुन ले, उसके अंदर कृतज्ञता नहीं आएगी, उसके अंदर अहंकार आएगा। हम देखते भी हैं, आप आज बहुत सारे धर्म स्थलों पे चले जाइए, बहुत सारे पंडित लोग मिलेंगे आपको जिन्होंने शास्त्रों को पढ़ा हुआ है। अब शास्त्र तो विद्या ददाति विनयम, है ना, तो विद्या से क्या आनी चाहिए, आपके अंदर विनम्रता आनी चाहिए। लेकिन जिसने शास्त्र पढ़ा है तो क्या बोलेंगे, हमने ऋग्वेद पढ़ा है, हम तो चतुर्वेदी, ये वो, हाँ, तो वो कृतज्ञता नहीं है। कृतज्ञता तब आएगी जब स्वयं का आकलन होगा। शास्त्र पढ़ना है, लेकिन शास्त्र पढ़ने के बाद में जिनके प्रति हम कृतज्ञ होना चाहते हैं उनकी महिमा के बारे में जानना पड़ेगा। जब आप जानेंगे तो हर व्यक्ति के अंदर बहुत सारे असंख्य गुण हैं। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन की, श्रील प्रभुपाद की, तो ऐसा करेंगे तो आ जाएंगे। अच्छा, अब ये जो दो चीजें हैं, ये हमारे मन में नहीं होनी चाहिए। कोई कोई सोचता है मैं मन के अंदर अपना स्वयं का आकलन कर लूंगा और मन के अंदर मैं दूसरों का आकलन कर लूंगा। वो भी एक प्रकार से धोखा देना। या तो आप इतने महान हैं कि कर लें आप, वो भी सही है, उसमें गलत कुछ नहीं है, लेकिन आपको लिखना चाहिए। क्योंकि जब हम लिखते हैं ना, तो वो चीज को आप वापस से देख सकते हो। मान लो कभी भूल जाओ तो फिर से देखो, ऐसा तब हमारे अंदर कृतज्ञता, कम से कम कुछ तो कृतज्ञता आएगी अगर इतना हम करेंगे तो। हाँ, कृतज्ञता फिर जतानी भी पड़ेगी, लेकिन वास्तविकता में किसी को अगर किसी से प्रेम हो जाता है ना, तो फिर उसको ऐसा नहीं कुछ आर्टिफिशियली करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली होगा। अरे ये जो टोकरी है, इसको अगर मैं पूरा गुलाब से भर दूं और डालते रहो तो क्या होगा, डुलेगा, नीचे गिरेगा। इसी प्रकार से कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा कृतज्ञ है, ऑटोमेटिकली निकलेगी उसके अंदर कृतज्ञता। अरे आपने जिसकी भी कभी कथा सुनी होगी, यहाँ पे ज्यादातर जो भक्त हैं मेरे ख्याल से तो बहुत समय से जुड़े हुए भक्त हैं, आपने किसी भी कथा सुनी होगी, आपको जिनकी कथा अच्छी लगती है, अब उनके जीवन में ही देखिए, वो किसी व्यक्ति के प्रति कृतज्ञ है, ऑटोमेटिकली निकलता है। जो व्यक्ति प्रभुपाद के प्रति कृतज्ञ है, उसके बाद प्रभुपाद के बारे में ही वो बोलेगा। और जो व्यक्ति कृतज्ञ नहीं है, तो उसको दुनिया भर की जितनी नेगेटिव चीजें ना वो सब दिखाई पड़ेंगी। कहाँ क्या नहीं हो रहा है, कहाँ कौन गड़बड़ कर रहा है, कहाँ किस वक्त ने क्या किया, किसने किसको क्या बोल दिया, क्या हो गया। तो उसके मतलब आप सोचिए, हमारे पास ऑलरेडी, देखिए आज आप में से किसी की उम्र 20 साल होगी, किसी की 30 साल, किसी की 40 साल होगी। साधारणतः हम देखें 70-80 साल एक व्यक्ति जीता है ना। आधी जीवन या 1/3 जीवन तो जी चुके हैं आप में से ज्यादातर लोग। समय बचा कितना है, उसमें भी हम दूसरों के अवगुणों को देखने के लिए हम चलेंगे तो फिर करेंगे क्या, ऐसे बुढ़ापा आ जाएगा, फिर खांसते खांसते कट जाए रास्ते। तो इसीलिए कृतज्ञता माता जी कोई दिखाने की चीज नहीं। जो व्यक्ति कृतज्ञ है ना, ऑटोमेटिकली उसका निकलेगा, ऑटोमेटिकली सेवा करेगा, है ना। आप किसी भक्त को देख लीजिए जो बहुत सेवा करता है, इसका मतलब कहीं ना कहीं किसी न किसी भक्त के प्रति, प्रभुपाद के प्रति, भगवान के प्रति कृतज्ञ है। बस भगवान के प्रति कृतज्ञ होना बहुत आसान होता है, सच बताऊं। क्यों? क्योंकि भगवान तो कुछ कहेंगे नहीं। भगवान से प्रेम करना बहुत आसान होता है, भगवान कुछ कहेंगे ही नहीं, लेकिन भक्तों के प्रति वो बोलेंगे हमको। इसीलिए फिर हमें उनके अवगुण देखेंगे। इसलिए थैंक यू। और हाँ जी,
हाँ, ट्रू ईगो और फॉल्स ईगो, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। तो प्रभु जी का प्रश्न है कि सही अहंकार और गलत अहंकार या मिथ्या अहंकार, इन दोनों के बीच में क्या अंतर है। तो वास्तविकता में हम सभी ने एक शब्द सुना है जिसका नाम है अहंकार, या ये फला व्यक्ति के अंदर ईगो बहुत है, एटीट्यूड बहुत है, बहुत ही ये तेज चलता है ना। तो हमने अहंकार सुना, लेकिन आप लोगों ने बहुत कुछ लोग होंगे जिन्होंने सुना भी होगा कि सही अहंकार और गलत अहंकार। लेकिन वास्तविकता में दो प्रकार के अहंकार होते हैं, एक सही अहंकार और एक गलत अहंकार। गलत अहंकार है कि मैं ये आत्मा नहीं, मैं शरीर हूं, ये है गलत अहंकार। देहात्म बुद्धि, देहात्म बुद्धि जो है वो है मिथ्या अहंकार। और जब हम देहात्म बुद्धि से ऊपर उठ जाते हैं, हम ये मानने लग जाते हैं कि मैं एक बहुत ही क्या बोलते हैं, भगवान का अंश हूं, भगवान का सेवक हूं, और मेरा दायित्व है भगवान की सेवा करना, तो वो है हमारा सही अहंकार। तो अपने आप को छोटा स्वीकार करना, हमारी वैल्यू क्या है कि साग्र सतभागस्य सतता विकल्प, हमारी वैल्यू है 1/10,000 ऑफ द टिप ऑफ हेयर, है ना। एक हमारा जो बाल है उसका 1/10,000वां हिस्सा, ये हमारा है वास्तविक अहंकार। और ये जो अहंकार है ये सही अहंकार है। लेकिन जब हम अपने आप को सोचने लग जाते हैं कि मैं इतना नहीं हूं, मैं इतना हूं, मैं इतना हूं, मैं इतना हूं, मैं इतना हूं, तब हमने वो एक प्रवचन हुआ था, उसमें क्या बताया था कि सबको जब मंदिर में हम आते हैं, अपना विजिटिंग कार्ड आप बाहर छोड़ के आइए, भगवान को मत दिखाइए कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मेरे पास इतनी जमीन है, मैं इतना महान हूँ, मेरे पास इतने लोग झुकते हैं, ये सब आप बाहर वालों को दिखाइएगा, भगवान को मत दिखाइए, भगवान के भक्तों को मत दिखाइए, है ना। तो क्योंकि वो सब मिथ्या अहंकार, और मिथ्या अहंकार के ही कारण एक व्यक्ति इस भौतिक जगत की दलदल में बार बार जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, झूले में, बचपन में झूला में झूले होंगे आप तो, है ना, वो झूला गोल गोल घूमता रहता है, देखो उसमें देखो कितना कष्ट होता है, चिल्लाते हैं ना लोग। तो ठीक इसी प्रकार से ये मिथ्या अहंकार के कारण ही होता है। तो जब हमारा होगा चित्त का मार्जन, तो हम लोग सही अहंकार की तरफ आ जाएंगे। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बोलिए। हाँ, बहुत अच्छा प्रभु जी ने प्रश्न पूछा। तो प्रभु तो बहुत विनम्र भक्त हैं, मैं प्रभु को बहुत समय से देख रहा हूँ और काफी विनम्रता से ये भक्ति कर रहे हैं। उनके अंदर ये नहीं है, वो तो हो सकता है शायद मेरे अंदर है, इसलिए पूछ रहे हैं। तो मैं तो अपने अंदर देख पा रहा हूँ, मेरे अंदर बहुत सारा अहंकार है। हाँ, ये हमारे अंदर अहंकार की भावना तब आती है, स्पेशली भक्ति कर रहे हैं कि अरे हम तो भक्त हैं, है ना। जैसे आप भारत में किसी से भी पूछिए क्या भक्त हैं, बोले हाँ भक्त हैं, हम शिव जी के भक्त हैं, कृष्ण के भक्त हैं, जगन्नाथ के भक्त हैं। आप नहीं होगे शायद, हम तो हैं भक्त। वास्तविकता में जो भक्त है वो अपने आप को कोई भक्त मानेगा ही नहीं, वो बोलेगा मैं भक्त बनने का प्रयास कर रहा हूं, मैं भक्त हुआ नहीं हूं। और जो हो गया है ना, वो बोलते हैं ना आधा ज्ञान, क्या क्या रहता वो, आधा ज्ञान आधा जल गगरी छलकत जाए, है ना। तो जिसके अंदर आधा ज्ञान है, हमने क्या है 2-5 माला क्या कर ली, तो 2-5 पन्ने क्या पढ़ लिए, हमको लगता है अरे हम तो भगत हो गए, तो हम भक्त नहीं हुए, हम भगत सिंह हो गए। तो सबको सिंह मारते रहते हैं सिंह ना, सिंह, भगत सिंह, तो सबको सिंह मारता है। तो इसलिए हमारे अंदर मैंने जो बता रहा था ना माता जी को भी, हमें अपने यहाँ स्व आकलन करना चाहिए। जब अपना स्व आकलन करेंगे, स्व आकलन मतलब जब करते हो, शिला गौर गोविंद महाराज साहब वो बताते हैं कि इस्कॉन इज अ क्राइंग स्कूल, इस्कॉन इज अ क्राइंग स्कूल। हिंदी में ये जो इस्कॉन का मंदिर है, जो जगन्नाथ जी का मंदिर है, ये है वास्तविकता में एक ऐसी जगह जहां पे आपको रोना कैसे ये सिखाया जाए। आप लोग स्कूल कॉलेज तो गए होंगे, उसमें आप सीखते हैं ना फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, ये वो चीजें सीखते हैं। लेकिन इस्कॉन में आपको सिखाया जाता है आपको रोना कैसे है, और वास्तविक प्रकार से रोना कैसे, ये आपको इस्कॉन में सिखाया जाता है। अच्छा कैसे रोएंगे,
जब मैं जप करने के लिए बैठूंगा और मैं पूरा प्रयास करूंगा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। बहुत बार ऐसा होगा जब आपका ये जो दुष्ट मन है ये बहुत सारे विचार डालेगा, ये आपको भुला देगा कि आप जप कर रहे हैं। उस समय पे आपके अंदर जब आप वापस से याद आती है, देखो जब आप किसी थॉट के अंदर चले गए, है ना, जैसे मान लो जब करते करते किसी को ख्याल आ रहा है कि यार काश मैं अमेरिका में जाता, वहां पे बढ़िया घूमता, खूब मस्त खाता पीता और मेरे पास खूब सारे बंगले ये होते, और उसको एकदम से याद आया, अरे मैं तो जब कर रहा हूँ। हाँ, तो उसको, जो सही भक्त है उसको अंदर से दुख होगा, अरे मैं तो जब कर रहा हूँ, भगवान का कितना सरल नाम जब से मुझे बोलना है और सुनना है, मैं इतना भी नहीं कर पा रहा हूँ। उसको रोना है ना। रोना मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि आपकी आंखों से अश्रु टपके, अंदर ही अंदर उसको ग्लानि का भाव आए, मैं क्या कर रहा हूँ। तो जब ऐसे धीरे 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 आपके अंदर विकास होगा, भक्ति का विकास होगा, इसीलिए हम कहते हैं कि हमारा किया हुआ हरे कृष्ण महामंत्र, श्रील प्रभुपाद जी या कोई बहुत महान वैष्णव उनका किया हुआ हरे कृष्ण महामंत्र एक नहीं है। साधारणतः किसी नया कोई व्यक्ति आया है, उसको लगा अरे क्या है, ये गुरुजी भी हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं, मैं भी हरे कृष्ण महामंत्र करता हूँ, अंतर क्या है? अरे भाई साहब बहुत अंतर है। आप किस चेतना से कर रहे हैं, आप किस भाव से कर रहे हैं, आप कितना ध्यान से कर रहे हैं। हाँ, और वो जो गुरुजी हैं वो किस चेतना से, किस भाव से, किस ध्यान से कर रहे हैं, दोनों में अंतर है ना। तो जब ये पता चलेगा तो धीरे धीरे इसमें हम आगे बढ़ेंगे, तो हम वास्तविकता में हम भक्त बनेंगे, है ना। इसीलिए जो चित्त का मार्जन बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं शिक्षाष्टकम में, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम। क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं कि हमारे जो हृदय का जो चित्त है, जैसे कि ये मोबाइल फोन आप लोग को दिख रहा है ना, अब इसके ऊपर जो है धूल आप एक जगह रख दो, मान लो यहाँ रख दो और 2 दिन के लिए छोड़ दो, तो आप देखेंगे इसमें धूल की परत जम गई है। ऐसा देखा होगा ना आपने, कोई चीज अपन रख दे तो धूल की परत जम जाती है। 10 दिन के लिए छोड़ दो तो और मोटी परत जम जाएगी, 1 महीने के लिए छोड़ दो तो और मोटी। और मान लो कि अगर आपने कोई घर एकदम पूरा बंद है पिछले 5 साल से, और वहां इस प्रकार से एक फोन रखा हुआ है, खोलेंगे तो कैसा निकलेगा? फोन के ऊपर फोन की स्क्रीन दिखेगी नहीं, आपको सिर्फ धूल ही दिखेगी, है ना। देखा है इस प्रकार से आपने? हम लोग इस भौतिक जगत में पिछले कई करोड़ों अरबों, हमें भी नहीं पता कितने जन्मों से हैं, और हम राजा भी रह चुके हैं और एक भिखारी वो भी रह चुके हैं, जानवर भी हो चुके, सब हो चुके हैं, है ना। हमने भक्ति वक्ति करी नहीं है कुछ, ठीक है। तो हमारे अंदर पूरी धूल जमा हो गई बहुत सारी, और जब आप धूल को साफ करेंगे तो क्या होगा? खांसी आएगी, खांसी आएगी कि नहीं? अरे बंद कमरे को जब सफाई करते हैं झाड़ू से तो पहले पहले तो नहीं लगता, लेकिन जब धूल उठती है ना ऊपर तो खांसी आती है, खांसी आएगी। लेकिन जब धीरे धीरे करते जाएंगे तो चित्त का मार्जन हो जाएगा, वास्तविकता में आप वो भक्त बन जाएंगे जो कि कौन है? तृणादपि सुनीचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानी न मान देना कीर्तन या सदा हरि। कीर्तन या सदा हरि वो कर सकता है जो मान रहित है, ऐसा भक्त कर सकता है। तो उसको ना धन चाहिए ना लोग चाहिए, उसको कुछ नहीं चाहिए, उसको सिर्फ चाहिए अहेतु की अप्रतिहता वाली भक्ति वो चाहिए। फिर आप शुद्ध अहंकार की तरफ आएंगे। और वो धन्यवाद आपका। हमारे पास अभी हमने 7:30 पे चालू किया था, 10 मिनट और है। हाँ मैम। हाँ, तो इसका एक कारण तो ये है कि हमारा कहीं ना कहीं जो श्रवण कीर्तन है वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। देखिए, श्रवण कीर्तन मतलब एक प्रकार से एक भक्त का खाना है। जैसे कि हम लोग रोटी सब्जी खाते हैं, मान लो 1 आध गिलास जूस पी लेंगे तो उससे पेट भरेगा क्या? नहीं भरेगा। उसके लिए आपको रोटी सब्जी व्यवस्थित प्रकार से आपको खाना पड़ेगा। अच्छा, जो छोटा बच्चा होता है
वो कितना रोटी खाता है? आधी रोटी खाएगा। जब बड़ा होता है तो ज्यादा खाएगा, और बड़ा होगा तो और एक, फिर दो, फिर चार, फिर कोई कोई तो आठ आठ भी खा जाएगा। एक वक्त मुझे एक वीडियो भेजी, है ना, उसमें एक व्यक्ति था, वो 27 रोटी खा, है ना, और वो तो नॉर्मल, कई लोग उससे ज्यादा भी हो सकता है खाते होंगे। तो हर व्यक्ति की जो भूख है वो उसके स्तर के हिसाब से होती है। तो अभी हमको मान लीजिए भक्ति में एक समय हो गया है, तो अभी हमारी जो भूख है वो भी उस हिसाब से हो गई। मान लीजिए हमारा अभी शास्त्रों का 15-20 मिनट अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन होना चाहिए 2 घंटा अध्ययन। तो 2 घंटा अध्ययन नहीं हो रहा है, इस वजह से हमारा फिर हो जाए। क्योंकि देखिए, अब 2 घंटा भी पढ़ेंगे, 2 घंटा माला में चला गया, कितना हो गया? 4 घंटा हो गया। एक आध घंटा और मान लीजिए अपने कोई श्रवण कर लिया, 5 घंटा हो गया, फिर भी 19 घंटा तो हम इसी जगत में हैं। तो इसी जगत के जो नियम हमारे ऊपर एप्लीकेबल रहेंगे और उससे हम प्रभावित होंगे। क्यों? क्योंकि हमारा पूर्व जन्म के भी तो ये संस्कार जुड़े हुए ना साथ में। इसीलिए हमारा श्रवण कीर्तन खूब स्ट्रांग होना चाहिए, इतना स्ट्रांग होना चाहिए, इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि मतलब माया शक्ति हमें छू भी ना सके। पर ये शुद्ध भक्तों के साथ है, उनको ये सब टच नहीं करते। श्रील प्रभुपाद जी बोल रहे हैं ना कि माया कैन नॉट टच मी। प्रभुपाद जी स्ट्रांगली बोल रहे हैं, आई कैन किक ऑन द फेस ऑफ माया। इतना स्ट्रांगली, अब इतना किसी की दम नहीं है कि ऐसा बोल सके कोई, लेकिन प्रभुपाद जी ऐसा बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका इतना प्रगाढ़ है। इसलिए श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने एक गुण प्रभुपाद जी के अंदर अप्रिशिएट किया था। वो क्या था? कि ये जो है ये श्रवण करता है। श्रवण, तो श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करे होते। जब व्यक्ति श्रवण करेगा तो उसका जो चेतो दर्पण है वो मार्जनम हो जाएगा, पूरी तरीके से सफाई हो जाएगा। तो हमारे अंदर अवगुण हमें दिखेंगे नहीं, हर व्यक्ति के अंदर गुण दिखेंगे। जैसे कि महान भक्तों को दिखते हैं, वो क्या बोलते हैं, आज वो रघुनाथ प्रसाद प्रभु हमारे क्लास दे रहे थे ना सुबह, जय पताका स्वामी महाराज जी के विषय में बता रहे थे। तो कैसे कि कोई व्यक्ति मान लीजिए एकदम उसके अंदर योग्यता नहीं है, लेकिन फिर भी उसको बोले कि ये लो, ये तुम जाके माला कर दो, ऐसा विचार आ जाता है। सम के अंदर करुणा भी आ जाती है। ठीक, और कोई प्रश्न? हाँ जी, यस बोलिए। विराट रूप और विश्व रूप तो श्रीमद् भागवतम में आता है। इसके संदर्भ में भगवद गीता में बेसिक तौर पे आता है, और उसका फिर बेसिकली फिर उसको आगे आगे जाके भागवतम के अंदर विषय में बताते हैं। तो विश्व रूप और विराट रूप मैंने जहां तक जो थोड़ा बहुत पढ़ा है, दोनों तो एक ही को कहा जाता है। विराट रूप और विश्व रूप एक ही को कहा जाता है, दोनों अलग अलग नहीं। ठीक, क्लियर? अगर आपको इसके विषय में और ज्यादा कुछ पूछना तो पूछ सकते। और कोई प्रश्न? हाँ प्रभु जी। क्या? निरंतर, कंसिस्टेंसी। सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रता। तो हमारे अंदर ये जो भावना ऐसे आएगी जब हम जो भक्त उस चीज को कर रहा है उसकी हम संगति करेंगे। जैसे कि आपको कोई किसी गीत को बहुत सुंदर ढंग से गाना है ना, तो आप किसके पास जाएंगे? जो उसको गाना जानता है। सही बात है कि नहीं? जिसको वो ट्यून पता है उसके पास जाएंगे ना। जैसे किसी को मृदंग बजाना सीखना है, ये मृदंग रखा हो, उसको बजाना सीखे तो किसके पास जाएगा? जिसको बजाना आता है ना। अच्छा, मृदंग बजाने वालों में भी अलग अलग प्रकार के, कोई तो 10 मिनट बजा सकता है, और कोई है मुझसे 5-5 घंटे भी लगातार बजवा लो वो बजा लेगा। तो अगर आपको 5 घंटे बजाने वाला सीखना तो किसके पास जाना पड़ेगा? 10 मिनट वाले के बजाने से होगा? नहीं होगा। तो 5 घंटे वाले के पास जाना। तो ठीक इसी प्रकार जिस भक्त के अंदर वो ये है, कंसिस्टेंसी है। जैसे कि हमारे डॉक्टर सतीश प्रभु जी इतने व्यस्त हैं प्रभु जी, है ना, डॉक्टर हैं, इतना सब सेवा कर रहे हैं, बहुत सारे पेशेंट्स को देखते हैं, लेकिन रोज सुबह प्रभु जी यहाँ पे सुबह दिखाई देते हैं। सुबह प्रभु जी उठ जाते हैं, है ना, उठते तो बहुत पहले 4 बजे प्रभु जी यहाँ आ जाते हैं, और 4 बजे यहाँ आके फिर उसके बाद भगवान को जगाना, उठाना, वे भगवान की आरती करना। ऐसा नहीं कि कोई 1 दिन 2 दिन कर रहे हैं, रोज कर रहे हैं। मतलब मैं तो जब से आया हूँ यहाँ पे पिछले 1.5-2 महीने से, तब से मैं देख रहा हूँ। तो अब अगर मुझे भी उस प्रकार की दृढ़ता चाहिए तो मुझे प्रभु जी का संगति करना पड़ेगा। तो ठीक इसी प्रकार से आपको भक्ति के अंदर अगर
कंसिस्टेंसी चाहिए तो आपको कंसिस्टेंट भक्तों की संगति करनी पड़ेगी। और आप कहेंगे कि और कुछ जड़ी बूटी खिला दो, तो ऐसी और कोई जड़ी बूटी होती नहीं, मतलब एग्जिस्ट ही नहीं करती। एक ही जड़ी बूटी है, कंसिस्टेंट लोगों के साथ जाना पड़ेगा। यस प्रभु। आप मेरे लिए भी प्रार्थना कीजिए, मैं भी कंसिस्टेंट हो जाऊं। हाँ, और कोई प्रश्न? हाँ जी प्रभु। मतलब हमारे एक प्रभु जी हैं, वो उनका 35,000 करोड़ की संपत्ति उनके पास। कितनी? 35,000 करोड़ की संपत्ति है। वेदांता रिसोर्सेस करके कंपनी है, उसके मालिक हैं, इस्कॉन के दीक्षित भक्त हैं। उनके यूएस में, लंदन में और भारत में बहुत सारी जगह उनकी कंपनी चल रही है ना। तो उनके पास इतना सारा बड़ा कंपनी, और ऐसा नहीं कि वो कोई पहले से उनके पास है, उन्होंने उस कंपनी को ग्रो किया है, 0 से 35,000 करोड़ तक लेके गए हैं, है ना। कई सालों से बहुत मेहनत किया है। रोज सुबह वो ठीक 4:30 बजे मंगल आरती आते हैं। मंगल आरती आते हैं, भक्तों के साथ जप करते हैं, जप करने के बाद गुरु पूजा करते हैं, गुरु खुद गाते हैं, और उसके बाद फिर अपने ऑफिस के लिए निकलते हैं। तो जो बहुत व्यस्त व्यस्त लोग हैं ना, वो भी कर पा रहे हैं, तो मेरे ख्याल से इतना तो कोई ये नहीं। और हाँ, ऑफ कोर्स कुछ कुछ दिन हो सकते हैं जहाँ सच में बहुत ही ज्यादा व्यस्त है, मतलब प्रैक्टिकली हमारे पास सांस लेने का भी समय नहीं है ना। अगर हमारे पास खाने का समय है, सोने का समय है, इसका मतलब कोई व्यक्ति अगर 6 घंटे सोता है, जैसे जब हम लोग कोटा में पढ़ाई करते थे, तो हमारे टीचर बोलते थे, जैसे मेरे को एक बार याद है कि मैं मुझे असाइनमेंट दिया था कुछ, हमारे फिजिक्स के टीचर ने, तो वो असाइनमेंट अगले दिन सबमिट करना था, अगले दिन टीचर पूछने वाले थे। तो मैं कुछ प्रश्न बनाया था, कुछ प्रश्न मैं नहीं बना पाया था। तो उसके बाद मैं गया, तो अब ऐसा नहीं था कि मैंने समय नष्ट किया, मैं पूरा, मेरा कोचिंग के अलावा जितना समय था, सब बाकी सब सब्जेक्टों को, सब असाइनमेंट करने, सब मैं पूरा समय पूरा यूटिलाइज किया था, समय नष्ट कहीं नहीं किया था। तो मैं अगले दिन पहुंचा तो टीचर ने पूछा कि क्या हुआ, तो फिर पता चले कि अरे मैं तो नहीं किया हूँ, इतने इतने प्रश्न मैं नहीं बना पाया। तो फिर मैं टीचर को ऐसा बताया कि समय ही नहीं था। बोले तुमने नींद ली है? बोले हाँ सोया तो हूँ। बोले खाना खाए थे? बोले हाँ खाना भी खाया, 2 बार खाना खाया। बोले तो अगर तुम 1 घंटा कम सोते तुम्हारे प्रश्न बन जाते। तो ठीक इसी प्रकार से हमारे पास इतना समय तो है, थोड़ा बहुत फिर हम कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। किसी बड़ी चीज को पाने के लिए ना छोटी मोटी चीजों को खोना पड़ता है, हमें बस दाम पता होना चाहिए। अगर ना यहाँ पे ये क्या बोलते हैं, अभी सोने का रेट कितना चल रहा है? 1.5 लाख शायद, है ना। मान लो आपको पता चले फव्वारा चौक पे एक दुकान है जहां पे 20-20 रुपए में 1-1 किलो सोना मिल रहा है। कितने रुपए में? 20-20 रुपए में 1-1 किलो सोना मिल रहा है ना। और आप जहां पे भी जॉब करते हैं या जहां पे भी आप पढ़ाई करते हैं, जो भी करते हैं, या जो गृहिणियां हैं, खूब सारा काम है, खूब व्यस्त, मतलब आपके पास तो 3 घंटा सोने का भी समय नहीं है। जाएंगे कि नहीं जाएंगे बताइए? कौन कौन जाएगा 20 रुपए में 1 किलो सोना खरीदने के लिए? बाकी नहीं जाएंगे। असली वाला सोना मिल रहा है, नकली नहीं। जाएंगे ना, सभी जाएंगे। तो क्यों? क्योंकि हमें सोने की वैल्यू पता है कि अरे 1.5 लाख रुपए में जो 10 ग्राम सोना मिलता है वो 20 रुपए में मिल रहा है। ठीक इसी प्रकार जब हमको भगवत भक्ति की, भगवान की, वैष्णवों की संगति की वैल्यू पता चल जाए ना कि अरे भगवत भक्तों का संग, स्वयं भगवान शिव पार्वती माता के साथ जब जो भ्रमण कर रहे थे कैलाश पर्वत पे, वहां से वो भक्त संगति करने के लिए पृथ्वी पे आते हैं और वो भक्तों का संगति करते हैं, भगवान शिव जी स्वयं। तो हम लोग क्या हैं फिर? शिव जी से ज्यादा कोई व्यस्त है क्या? अब बताइए, शिव जी से ज्यादा कोई व्यस्त कैसे हो सकता है? भगवान शिव है वो स्वयं, पूरा उनको तो जिम्मेदारी है उनका सारा ये डिस्ट्रक्शन करने का। डिस्ट्रक्शन को क्या बोलते हैं हिंदी में? विनाश करने का उनका जिम्मेदारी है। बहुत सारी चीजें हैं, उनके पास समय कहाँ है, लेकिन वो आ जाते। इसी प्रकार से
हमें बस वैल्यू पता लगाने की, ये जगन्नाथ जी कौन है, ये भक्त लोग कौन है, ये मंदिर क्या है, जब हमें ये पता चल जाएगा कोई एक्सक्यूज नहीं, दौड़े दौड़े हम भागेंगे। आप खाना छोड़ दोगे, सोना छोड़ दोगे, लेकिन आप भगवान को नहीं छोड़ पाओगे। लेकिन उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि भगवान कौन है, और भगवान कौन है, भक्त कौन है, भक्त संग क्या है, ये कैसे पता चलेगा? वो पता चलेगा कथा सुनने से और शास्त्र पढ़ने से, इन दो चीजों से। तो ये बात है। ठीक है प्रभु जी। और कुछ कुछ दिन हो सकते हैं जब तक हमारा वो स्तर ना आए, कुछ कुछ दिन हम व्यस्त हो सकते हैं, तो ठीक है, कुछ कुछ दिन ही होंगे ना, बाकी दिन फिर हम आए कम से कम। अच्छा, और कोई प्रश्न? लास्ट एक प्रश्न ले सकते हैं। हाँ जी। हाँ देखिए, ये हम सीख सकते हैं गोपियों से। श्री वृंदावन में जब भगवान श्री कृष्ण गाय चराने के लिए जाया करते थे, तो कोई जो गोपियां हैं, हाँ भगवान छोटे से हैं, मेरे ख्याल से 5-7 साल, हाँ गाय चराने के लिए गए हुए हैं जंगल में, तो दिन भर तो भगवान तो गाय ही चरा रहे हैं, लेकिन गोपियां अपने घर पे हैं, है ना, कोई अपने बच्चे को खाना खिला रही है, कोई कुकिंग कर रही है, कोई कुछ और कर रही है, लेकिन उनके दिमाग में हमेशा चिंतन रहता था कि अरे कृष्ण कब आएंगे, कृष्ण क्या खाना खाया कि नहीं खाया, कृष्ण कैसे होंगे, कहीं कृष्ण को धूप तो नहीं लग रही, चिंतन हमेशा चल रहा है। तो ठीक इसी प्रकार से जो भक्त बन चुका है, जो या भक्त बनने का प्रयास भी कर रहा है, वो तो हमेशा दिखेगा, अरे उसमें आप चिंतन कीजिए, आप कुकिंग कर रहे हैं, आप ये क्लास सुनते हुए आप कुकिंग कीजिए, किसने मना किया? मना किया हमारे मन में, है ना। इसीलिए आप जो भौतिक कार्य क्या होगा, कोई भौतिक कार्य भौतिक होता ही नहीं कुछ। भौतिक उसके लिए है जो व्यक्ति भगवान को जानता नहीं है, जो शास्त्रों को जानता नहीं, उसके लिए तो हर काम भौतिक है। वो तो मंदिर भी आएगा तो भगवान के पास आएगा तो बोलेगा ये भगवान मुझे कार दे दो, मुझे बंगला दे दो, भगवान से भी कुछ ना कुछ मांगने के लिए आएगा, बाकी उसको भगवान से कोई लेना देना नहीं है। अरे कोई कोई लड़का होता है ना, तो पिताजी के पास कब जाता है? जब पैसे चाहिए, है ना, जब पैसे चाहिए एकदम पहुंच जाएगा, लेकिन जब कुछ ये नहीं है तो पिताजी अपने उसमें और हम अपने उसमें। तो ठीक इसी प्रकार से जो व्यक्ति पिताजी से प्रेम करता है, उसके लिए तो हमेशा पिताजी, कहीं भी रहे हो, कुछ भी करे, पढ़ाई करे, नौकरी करे, जॉब करे, खाना बनाए, कपड़ा धोए, हर चीज भगवत भक्ति है। तो ऐसी बात है। तो ये कैसे होगा? भक्तों की संगति करने से, कथा सुनने से, और ये करने से, शास्त्र पढ़ने से। भारत में बहुत ही दुख की बात है कि लोग शास्त्रों का ऐस भी नहीं जानते और बात बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, है ना। पहले वैदिक युग में सभी लोग गुरुकुल में जाया करते थे बचपन में। फिर लॉर्ड मैकेले आए और उन्होंने, मैं बस 2 मिनट लूंगा, कृपया ध्यान से सुनिएगा, हमारे भारत के पतन की गाथा। हाँ, हमारा जो महान भारत देश है ये आज इस स्थिति पे कैसे पहुंचा है। हम लोग आज यूएस को फॉलो कर रहे हैं, अमेरिका को फॉलो कर रहे हैं, अमेरिकन कल्चर, अमेरिकन ड्रेसिंग सेंस, अमेरिकन एजुकेशन सिस्टम, हर चीज अमेरिका को हम लोग फॉलो कर रहे हैं, यूएस और यूके इनको फॉलो कर रहे हैं। लेकिन वास्तविकता में आप कितना भी यूएस को फॉलो कीजिए, आप अमेरिकन बन पाएंगे कभी? अरे जब भारतीय विदेश में भी रहता है ना, बचपन से ही वहां रहा है, वो कैसे ही एकदम पूरे उसमें रहे, लेकिन फिर भी वो पता चल जाता है भारतीय। सही बात है कि नहीं? चेहरे से पता चल जाएगा, किसी प्रकार से पता चल जाएगा। भारतीय कभी अमेरिकन बन ही नहीं सकता, एड़ी चोटी का दो जोड़ लगा ले। और अमेरिकन व्यक्ति भारतीय बन सकता है, अमेरिकन बन सकता है भारतीय, क्योंकि अमेरिकन तो वास्तविकता में कोई कल्चर है ही नहीं, वो तो सिर्फ ऊपर का पहनावा है, वो हटा देगा, भारतीय पहनावा, भारतीय कल्चर पालेगा। पूरे विश्व में कल्चर तो सिर्फ एक ही जगह था ना, वो इंडिया में था। तो जो हमारा भारत देश, तो
मुगलों ने बहुत सालों तक शासन किया इस भारत देश के ऊपर, बहुत सारे मंदिरों को तोड़ा, बहुत कुछ किया। तो मुगलों का ये आइडिया था, सबकी एक आइडियोलॉजी होती है कि व्यक्ति को किस प्रकार से काम करना है। सबका एक स्टाइल होता है ना, काम करने का एक स्टाइल होता है, पढ़ने का स्टाइल होता है, काम करने का स्टाइल होता है। तो मुगलों का जो स्टाइल था वो था कि हम भारतीयों को जड़ से हटा देंगे और सिर्फ कौन रहेंगे, सिर्फ हमारे ही वंशावली के लोग रहेंगे। तो उन्होंने बहुत साल तक ऐसा किया, लेकिन फिर भी वो भारत को नहीं तोड़ पाए। आप सभी जानते हैं, है ना। अभी भी हम लोग देखिए कितने सारे मंदिर हैं। मुगलों ने सोची इतना अटैक किया, इतने मंदिर तोड़े, लेकिन फिर भी मंदिर है कि नहीं आज? बहुत मंदिर है, तोड़ ही नहीं पाए। ये उनका विचार था। उसके बाद ब्रिटिश जो सरकार है, क्योंकि इन बहुत सारे देशों पे ये शासन कर रहे थे, तो ब्रिटिश का आइडिया कुछ इस प्रकार से था कि हम लोग भारत देश में तो जाएंगे, लेकिन भारतीयों को हटाएंगे नहीं। भारतीयों को हम हमारा बना लेंगे एक प्रकार से लेबर, है ना। तो रहेगा तो भारतीय, लेकिन उसकी विचारधारा कैसी होगी? विचारधारा होगी उसकी अंग्रेजी। उसका पहनावा कैसा होगा? अंग्रेजी। सब कुछ अंग्रेजी रहेगा। ये उनका विचार था। इंग्लिश इन ओपिनियन, इंग्लिश इन आइडियोलॉजी, इंग्लिश इन एवरीथिंग। तो ये उनका विचारधारा था। तो उन्होंने लॉर्ड मैकले को भेजा, और लॉर्ड मैकले को इसलिए भेजा जिससे कि वो पूरे भारत देश के ऊपर सर्वे कर सकें और फाइंड आउट करें कि क्या भारत देश में ऐसी कमी है, क्या वीकनेस है जिसको हम पकड़ लें तो हम इस देश के ऊपर शासन कर सकते हैं। तो लॉर्ड मैकले ने पूरे ऊपर से लेके नीचे तक, है ना, और लेफ्ट से राइट तक पूरे देश को ये किया। और लॉर्ड मैकले ने फिर जो ब्रिटिश वाइसरॉय थे उनको जब लेटर लिखा, तो उसमें बताया कि ये एक ऐसा देश है जहां पे कोई व्यक्ति अगर गरीब भी है तो भी उसको गरीबी का एहसास नहीं हो रहा, वो सेटिस्फाइड है। सब लोग यहाँ भगवान से जुड़े हुए हैं और सब लोग खुश हैं, सब लोग वास्तविकता में खुश हैं, सब लोग एक दूसरे को सम्मान करते हैं, है ना। सब लोग एक दूसरे को सम्मान करते हैं, सब लोग एक दूसरे के प्रति कृतज्ञ हैं और सब लोग भगवान की भक्ति करना चाहते हैं। और इसका प्रमुख कारण है यहाँ की शिक्षा प्रणाली। शिक्षा प्रणाली क्या था उस समय? गुरुकुल। हर बच्चा बचपन के शुरुआत से ही गुरुकुल में उसका एडमिशन होता था। वहां पे उसको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स तो पढ़ाई जाती थी। ऐसा नहीं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स वेद शास्त्र में नहीं, उसमें है बहुत अच्छे से, बस लोगों को पता नहीं है। साथ ही साथ में उसको और भी बहुत सारी चीजें वेद शास्त्रों का अध्ययन कराया जाता था। और इस प्रकार से इतना स्ट्रांग व्यक्ति बनाया जाता था कि वो किसी भी प्रकार की टफ सिचुएशन को हैंडल कर सकता है। आज की तरह नहीं कि लोग बड़ी बड़ी डिग्रियों को हासिल कर रहे हैं, बड़े बड़े कॉलेजेस में जा रहे हैं और उसके बाद फिर वो लोग डिप्रेशन में हैं, सुसाइड में हैं, सुसाइड कर रहे हैं। फिर इस प्रकार के एजुकेशन सिस्टम होने का मतलब ही क्या रह गया? अगर कोई बच्चा सुसाइड कर रहा है, आईएएस ऑफिसर है, सुसाइड कर रहा है, सोचिए उसका यूपीएससी का एग्जाम उसने क्रैक किया है, पूरे विश्व का सबसे कठिन माना जाने वाला उसने परीक्षा क्रैक किया है, लेकिन वो अपने खुद के जीवन की परीक्षा में फेल हो गया। कोई एक की बात नहीं, कई कई सैकड़ों लोग, बड़े बड़े सेलिब्रिटी जिनके पास सब कुछ है। क्यों? क्योंकि शिक्षा प्रणाली में गड़बड़ है। तो गुरुकुल सिस्टम था, तो उन्होंने इस प्रकार से बताया। फिर उन्होंने मैक्स मुलर को भेजा, और मैक्स मुलर ने जो हमारे संस्कृत के जितने टेक्स्ट हैं, संस्कृत में, क्योंकि सारे तो जो वेद शास्त्र सब संस्कृत में ही थे, तो उनको बताएगा कि आप इसको संस्कृत को आप हिंदी में या जो लोकल भाषा है उसमें आप इसको ये करिए, ट्रांसलेट कीजिए। और जब ट्रांसलेशन होता है तो किसी भी श्लोक का ट्रांसलेशन अनेक प्रकार से किया जा सकता है, क्योंकि सामान्यतया एक संस्कृत के एक शब्द का ऑन एन एवरेज 8 मतलब होते हैं, है ना। जैसे आत्मा जो शब्द है ना, आत्मा शब्द का मतलब मन से भी होता है, आत्मा शब्द का मतलब शरीर भी होता है, आत्मा शब्द का मतलब आत्मा भी होता है, और आत्मा शब्द का मतलब हम जिस जगह पे रह रहे हैं उस जगह को भी आत्मा बोला जाता है ना। तो अब आप किस शब्द का किस संदर्भ में उसको फिट करेंगे, या कैसे जान सकते हैं? ये वही व्यक्ति जान सकते जो वास्तविकता प्रगाढ़ पंडित हो संस्कृत का, या जो आचार्य हो। तो मैक्स मुलर ने संस्कृत के उन वैदिक शास्त्रों को इस प्रकार से इंटरप्रेट करके ट्रांसलेट किया और उसको भारतीयों के सामने इस प्रकार से प्रस्तुत किया कि भारतीय बोलने लगे, अरे ये तो हमारे जो वेद शास्त्र है इसमें तो सब गलत सलत लिखा हुआ है,
और आप जो बता रहे हैं वो तो सही बात है। वैसे धीरे धीरे करके हमारे गुरुकुल सारे खत्म हो गए, धीरे धीरे मॉडर्न स्कूल कॉलेज वाले सिस्टम्स आ गए और धीरे धीरे इस प्रकार से चीजें आगे बढ़ी। और जो है फिर हम लोग जानते हैं कि बहुत खुशी के साथ ब्रिटिश गवर्नमेंट या ब्रिटिशर्स इस देश को छोड़ के गए, लेकिन वास्तविकता में उन्होंने कभी ये देश छोड़ा ही नहीं। आज भी वो हमारे मौजूद बैठे हुए हैं। आज हमारी वेशभूषा आप देख सकते हैं, हमारी विचारधारा आप देख सकते हैं। ये किसी और को बताने की आवश्यकता नहीं, खुद हम देख सकते हैं। मैं अपने अंदर भी देख सकता हूँ। मैं खुद ही पूरी तरीके से अंग्रेजी माध्यम स्कूल में मेरा पढ़ाई हुआ, कॉलेज में पढ़ाई हुआ, तो हमारी विचारधारा को ब्रिटिशर्स ने पूरा बदलाव कर दिया। अब इस विचारधारा को वापस से शुद्ध करने के लिए हमको वेद शास्त्रों का अध्ययन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमने जो जीवन के जो पहले 25 साल थे जिसमें हमको गुरुकुल में पढ़ाई करके प्रशिक्षित होना था, एक स्ट्रांग व्यक्ति बनना था, हमने वो छोड़ दिया। तो कम से कम अब तो हम कुछ तो करें। तो ये बात है। और अगर हम ये चीज़ समझ जाएंगे, तो अगर हम कुछ थोड़ा बहुत प्रयास करेंगे, तो फिर शिला प्रभुपाद जी की कृपा से हमारे पास बहुत सारी आस है। क्योंकि आज जो बेसिक जो ग्रंथ हैं जो सबको पढ़ना चाहिए, कम से कम भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, ईशोपनिषद, उपदेशामृत, भक्ति रसामृत सिंधु जैसे महान ग्रंथ हैं, इनको शिला प्रभुपाद जी ने इसका क्या बोलते हैं ये किया हुआ है, संस्कृत से ट्रांसलेशन किया हुआ है। आज ISKCON के माध्यम से लगभग 80 से ज़्यादा भाषाओं में ये ग्रंथ अवेलेबल हैं। तो आप लोग यहाँ पे हमारा जो काउंटर है वहाँ से आप भगवद गीता, भागवतम या जो भी ग्रंथ आप चाहें वो ले सकते हैं और उसको पढ़ना चालू कीजिए और वास्तविकता में अपने भारत देश को जानिए। सिर्फ अपने आप को आई एम इंडियन और मैं भारतीय हूँ कह के सिर्फ अपने मन को संतोष मत दीजिए, अपने आप को वास्तविकता में भारतीय बनाइए। यही हमारा वास्तविक पहचान हो पाएगा। फिर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।